कबीर अनुराग सागर। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना काल निरंजन का ज्ञानी जी से जगन्नाथ मंदिर का स्थापना का वरदान मांगना, धर्मराय निरंजन का ज्ञानी जी को धोखा देकर उनसे गुप्त भेद छुपाना, ज्ञानी जी को ब्रह्मा से भेंट, विष्णु के पास पहुंचना, ज्ञानी जी को संसार में आगमन, राम नाम की उत्पत्ति। अब आइए सुनते हैं सतयुग में सत सुकृत कबीर साहब के पृथ्वी पर आने की कथा। घोघल राजा का वृतांत, खेमसरी का वृतांत। खेमसरी को लोक का दर्शन कराना, टीका पुरने पर ही लोक की प्राप्ति होती है, जीवों को उपदेश करने का फल। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास सुन, सतयुग में जिन जीवों को मैंने नाम ज्ञान, सतपुरुष का नाम ज्ञान सुनाकर सावधान किया, सतयुग में मेरा नाम सत्य सुकृत हुआ और सतपुरुष की आज्ञा से मैंने जीवों को चेताया। मैं सत्य सुकृत राजा घोघल के पास गया और उसे सत्य शब्द का, सार शब्द का उपदेश सुनाया। उसने मेरा सत्य शब्द माना, स्वीकार किया, तो मैंने उसको पान परवाना दिया। राजा घोघल सज्जन संत थे, उन्होंने मेरे शब्द को मजबूती से ग्रहण किया तथा सार विधि से गुरु पूजन कर पान परवाना प्रसाद और चरण स्पर्श का चरणामृत लिया। वे प्रेम से पूर्णतः गदगद हो गए और उन्होंने अज्ञान जनित सब भर्म भाव को त्याग दिया। उन्होंने सार शब्द को समझ परख लिया तथा गुरु चरणों में ध्यान लगाया। सत सुकृत जी ने राजा घोघल को सार शब्द उपदेश से सावधान किया और तब वे मथुरा नगर में आए। वहां उनके पास खेमसरी नाम की स्त्री आई तथा उसके साथ एक और स्त्री, वृद्ध एवं बच्चे भी आए। खेमसरी कहती है कि हे पुरुष पुरातन, आपने कहाँ से आगमन किया है? फिर इसके बाद सत सुकृत जी ने उसे शब्द उपदेश दिया। शब्दोपदेश में उन्होंने सतपुरुष, सतलोक तथा निरंजन के रूप, वेश आदि का वर्णन किया। खेमसरी ने उनका सतुपदेश सुना तो उसको सतपुरुष, सतलोक के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ तथा एक ज्ञान भाव आया। जब उसने निरंजन के सब दाव चाल को समझा, पर खेमसरी के मन में एक धोखा संदेह था कि अपनी आंखों से सतलोक को देखूं, तभी मेरे मन में विश्वास हो। तब सत सुकृत जी ने खेमसरी की देह, शरीर को वहीं रखकर उसकी आत्मा को ले जाकर एक पल में ही सतलोक पहुंचा दिया। उसकी आत्मा को सतलोक दिखाकर ले आए, फिर अपनी देह में प्रवेश कर खेमसरी सतलोक को याद करके पछताने लगी। खेमसरी ने सत सुकृत जी से कहा कि हे साहब, आपने जो देश दिखाया है, मुझे उसी देश अमरलोक ले चलो। यहाँ तो बहुत काल कलेश, दुख, पीड़ा, वेदना है एवं झूठा मोह माया का प्रसार है। तब सत सुकृत जी ने खेमसरी से कहा कि मेरी यह बात सुनो और जो मैं कहता हूँ उसे मान लो। जब तक आयु पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं सतलोक नहीं ले जा सकता।
इसलिए जब तक आयु पूरी हो तब तक मेरे दिए हुए सतनाम ज्ञान से लगन लगाए रहो। तुमने तो हमारा सतलोक देखा है। जब तक तुम्हारी आयु पूरी हो तब तक हमारे सार शब्दों उपदेश से दूसरे जीवों को उपदेश करते रहो। जब किसी ज्ञानवान मनुष्य के द्वारा एक भी जीव सत्पुरुष की शरण में आता है तो वह ज्ञानवान मनुष्य सत्पुरुष को बहुत प्रिय होता है। जैसे यदि कोई गाय बाघ के मुख में जाती हो, सिंह उसे मारकर खाता हो, उस गाय को कोई बलवान मनुष्य आकर छुड़ा ले तो उस मनुष्य का सब सुयश वर्णन करते हैं कि उसने आकर बाघ से गाय को छुड़ा लिया। जैसे बाघ गाय को डराता, सताता एवं मारता है, ऐसे ही काल जीव को दुख देता एवं खाता है। जो ज्ञानवान मनुष्य एक भी जीव को सत्पुरुष परमपिता परमात्मा की भक्ति में मजबूती से लगा देता है तो वह बलवान मनुष्य करोड़ों गाय को बचाने के समान पुण्य पाता है। खेमसरी सत सुकीर्त जी के चरणों पर आकर गिर पड़ी और कहने लगी कि हे साहब, मुझे बचा लो, मुझ पर आप दया का प्रकाश कीजिए जिससे मैं अब काल के जाल में न पड़ूं। सत सुकीर्त जी ने कहा कि हे खेमसरी, सुन, यह यम निरंजन का देश है। इसके जाल में फंसने का जो भय एवं संदेह है वह सत्पुरुष के नाम ज्ञान के बिना नहीं मिटता। सतगुरु का सार शब्दोपदेश ग्रहण करने का जो पान परवाना होता है वह सतपुरुष तक पहुँचने की डोरी मार्ग उपाय है। मुमुक्ष जीव उस पान प्रसाद को ले तथा फिर गुरु आज्ञावत यम से तिनका तोड़ संबंध खत्म कर लें। सतपुरुष के नाम ज्ञान का पान बीड़ा जो जीव पाता है फिर वह वापस लौटकर भवसागर में नहीं आता। खेमसरी ने सत सुकीर्त जी से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे पान परवाना दीजिए और काल निरंजन से छुड़ाकर अपना कर बना लीजिए। हे साहब, हमारे घर और भी जीव हैं, आप उन्हें भी नाम ज्ञान एवं पान परवाना दीजिए। मेरे घर श्री चरण कमल धरिए रखिए और भवसागर से मुक्ति पाने का संदेश जीवों को समझाएं। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि खेमसरी के घर जाकर सत सुकीर्त जी का सबसे भाव सहित भेंट मिलन हुआ। सब नर नारी उनके श्री चरणों में पड़ गिर गए और अमृत समान उनके श्री चरणों को मानकर स्पर्श किया। खेमसरी ने सब लोगों को कहकर समझाया कि हे भाई, आज सद्गुरु के दर्शन एवं ज्ञान से अपना अपना मनुष्य जन्म सफल कर लो। खेमसरी ने अपने परिवार के सब सदस्यों से कहा कि हे भाई, यदि अपने जीवन की मुक्ति चाहते हो तो आकर सद्गुरु के शब्द उपदेश को ग्रहण करो। यम का काल से ये ही छुड़ाने वाले हैं। निश्चय विश्वास के साथ मेरा कहना मानो। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि वहाँ सब जीवों को, मनुष्यों को पक्का विश्वास हो गया और खेमसरी के साथ सब जीव मेरे पास आए। सब मेरे सत सुकीर्त के चरणों में आ गए और खेमसरी के सभी परिजन अपनी अपनी ओर से विनती करने लगे कि हे साहब, मेरा उद्धार करो, जिससे यम मुझे न सताए और जन्म जन्म का असहनीय कठिन दुख नष्ट हो जाए, आवागमन से मुक्ति मिले।
सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सब नर नारियों को बहुत अधीर व्याकुल देखा तो मैंने सत सुकीर्त जी ने उनसे ऐसे वचन कहे कि जो हमारे शब्द उपदेश को मानेगा उसको सत्यलोक जाने से कोई रोकने वाला नहीं है। जो जीव मेरे उपदेश को मानेगा मैं काल से होने वाले उसके दुखों को मिटा दूंगा। जो सत्पुरुष के नाम ज्ञान का परवाना पाएगा यमराज उसके पास नहीं आएगा। सत सुकीर्त जी ने खेमसरी से कहा कि चौका आरती का सब साज वो सामान लाओ जिससे कि सब लोगों के लिए सत्पुरुष की पूजा आरती करके इनका काल कष्ट एवं योनियों में पड़ने का चक्र मिटाऊं। खेमसरी कहती है कि हे प्रभु, निर्णय कर कहो कि कौन कौन सी वस्तुएं लेकर पूजा आरती होगी। सत सुकीर्त जी ने कहा कि हे खेमसरी सुन, आरती भाव की साज सामग्री मैं तुमको समझाकर कहता हूँ। मिठाई पान जो बिना गला कटा फटा हो, कपूर केला फल 8 मेवा काजू अखरोट पिस्ता मुनक्का चिरौंजी किशमिश अंजीर और बादाम या छुहारा, 5 बर्तन, 1 लोटा, 1 गिलास, 1 कटोरा तथा 2 थाली, श्वेत वस्त्र, केले का पत्तर जो कटा फटा न हो, नारियल, सफ़ेद फूल और श्वेत चंदन। हे खेमसरी, आरती के अनुसार यह सब साज और सामान ले आओ। पूजा में सुपारी फल भी आवश्यक एवं प्रमाणिक है, उसे ले आओ। तब मैं शब्द सुरती से चौका करूं। और वस्तु गाय का घी लाओ जो विमल पवित्र उत्तम रुचिपूर्ण तथा सुहाना लगता हो। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि मेरी सत सुकीर्त जी की शिक्षा को खेमसरी ने माना और उसी क्षण वह सब सामान लाकर रख दिया। सत सुकीर्त जी ने श्वेत चंदोबा तान दिया तथा विधिवत तरीके से चौका आरती करने का उपाय किया। इच्छा अनुसार वहाँ मंगलाचार्य के लिए 5 संतों को बैठाया गया। भक्ति भजन तथा गुरु ज्ञान प्रकाशित हुए। हम सत सुकीर्त जी चौके पर बैठ गए। भजन गायन की ऐसी अखंड शब्द ध्वनि हुई कि दुनिया में उसे कोई चाप मोड़ या रोक नहीं सकता। सत शब्द लेकर चौका सजाया और आरती की ज्योति जलाई तो उस ज्योति का प्रकाश अखंड दैदीप्यमान हुआ। सत सुकीर्त जी ने शब्द अर्थ के अनुसार चौका किया। जब चौका विधान से नारियल मोड़ा फोड़ा तो वहां से काल निरंजन चले गए। जब सतपुरुष के द्वारा मोड़ने फोड़ने के लिए नारियल का शिला पत्थर से संयोग हुआ तो फिर काल का सिर ऐसे ही कांपने लगा जैसे भयंकर रोग से रोगी कांपने लगता है। नारियल मोड़ते फोड़ते ही उसकी जो सुगंध उड़ी, उसने सतपुरुष को जना बता दिया कि नारियल भेंट करने वाला जीव आपका हो गया। अतः काल उससे डरकर चला गया। सत सुकीर्त जी ने 5 शब्द का मंत्र बोलकर तब नारियल पर अमिदल फिराया और उस समय सतपुरुष का नाम लिया। हे भाई, वहाँ एक क्षण के लिए सतपुरुष बैठते हैं। सारी सभा उठकर उनकी आरती करती है। तिनका तुड़वाकर जल से कुल्ला करवाया और हाथ धुलवाए। तब फिर सबने आरती की। सबसे पहले खेमसरी ने पान प्रसाद लिया और उसके पीछे सब लोगों ने समान रूप से पान प्रसाद लिया।
सत सुकीर्त जी ने ध्यान साधना का वर्णन अच्छी तरह से समझाया और ध्यान एवं सार नाम से हंस जीव को बचाया। उन्होंने आचरण के लिए सब रहनी गहनी मजबूती से बताई और सुमिरन के लिए सार नाम बताया, जिससे जीव अपने घर सतलोक जाता है। विशेष कबीर पंथ में आरती चौका सर्वोपरि धार्मिक क्रिया मानी जाती है। इसके अंतर्गत सतपुरुष एवं सतगुरु की आरती पूजा के साथ नारियल मोड़ना फोड़ना, तिनका तोड़ना, पान परवाना देना तथा ध्यान सुमिरन का सार शब्दोपदेश का विधि विधान संपन्न किया जाता है। सत सुकीर्त जी कबीर साहब कहते हैं कि सतयुग में 12 हंस जीवों को बोध प्रदान कर ज्ञान दीक्षा देकर मैं सतलोक चला गया। वहां जाकर मैंने सतपुरुष के श्री चरण कमल स्पर्श किए और उन्होंने मुझे अपनी छाती से लगा लिया। सब जीवों की मुक्ति के मूल धनी सतपुरुष ने बहुत प्रकार से मेरी कुशलता पूछी तथा प्रसन्न हुए। वहां मेरे सब बंधु मुझे देखकर प्रसन्न हुए। कुल मिलाकर मुझे वहां की संपूर्ण शोभा अत्यंत सुंदर जान पड़ी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सतलोक में रहने वाले हंसों की कांति सौंदर्य की शोभा मुंह से कही नहीं जा सकती। वहां एक हंस का दिव्य प्रकाश 16 सूर्य चंद्रमा के समान होता है। सत सुकीर्त जी कहते हैं कि कुछ दिन मैंने सतलोक में निवास किया, फिर कुछ समय के बाद भवसागर में आकर अपने दीक्षित घोघल खेमसरी आदि सेवक भक्तों को देखा। मैं रात दिन संसार में गुप्त रूप से रहता हूँ, परंतु मुझको कोई जीव पहचानता नहीं है। जिन जीवों को पहले जाकर ज्ञान दिया था उनको सतलोक भिजवा दिया। सतलोक में हंस जीव सुख आनंद में वास करते हैं। वहाँ सतपुरुष के पास सदा परम सुख शांति का वसंत खिला रहता है। उसे वही देखता अथवा अनुभव करता है जिसने यह रचा है। वह सब समझाकर कहा है। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सुन रहे थे सतयुग में सत सुकीर्त साहब का, कबीर साहब का पृथ्वी पर आने की कथा, घोघल राजा का वृतांत, खेमसरी का वृतांत, खेमसरी को लोक का दर्शन कराना, टीका पूरने पर ही लोक की प्राप्ति होती है, जीवों को उपदेश करने का फल सुन रहे थे। अब आगे सुनेंगे त्रेता युग में मुनींद्र ज्ञानी जी कबीर साहब के पृथ्वी पर आने की कथा, विचित्र भाट की कथा, विचित्र भाट की बधू की वृतांत, मुनींद्र साहब का रावण के पास जाना। इसके साथ आगे मिलते हैं। साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी।